माइग्रेंट्स डे को डिस्कवर पाकिस्तान के साथ सेलिब्रेट करना इन इट सेल्फ इज़ द बेस्ट इनोवेटिव आइडिया। पाकिस्तान में 10 मिलियन से ज़्यादा लोग इस वक्त पूरी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में रिहाइश पजीर हैं। पाकिस्तानी इस दुनिया में इस वक्त जहाँ पे भी हैं, जो भी काम कर रहे हैं, एक तो ये कि पाकिस्तान की तरक्की में वो डायरेक्टली कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं। अगर हम माइग्रेंट्स की तादाद देखें तो उसमें से बहुत ज़्यादा जो मेजॉरिटी है दे हेल फ्राम पंजाब। बहुत सारे ऐसे केसेस भी हैं जहाँ पे लोग ट्रस्ट करके अपनी प्रॉपर्टीज़ को इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट दे फाइंड आउट लेटर ऑन कि वो स्कैम। कमीशन इज़ देयर टू सपोर्ट देम एंड हेल्प देम राउंड द क्लॉक। जो भी इश्यूज़ हैं, ग्रीवेंसेस हैं, कंप्लेंट्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो कमीशन की पोर्टल पे अपलोड कर सकते हैं। सो वी जस्ट नीड अ प्रूफ दैट दे आर अवे फ्रॉम द कंट्री एंड दे हैव अ वीज़ा विच क्वालिफाइज देम एज द ओवरसीज। इशूज़ की बहुत सारी साइट्स होती हैं और उसमें मोर देन वन ऑर्गेनाइजेशन भी शामिल होती है, and sometimes it takes longer to resolve one issue and sometimes it takes only a few minutes maybe. Lots of opportunities because demographic changes ऐसी आ रही हैं कि पाकिस्तान में यूथ बल्ज है और बहुत सारे कंट्रीज़ ऐसा चाह रहे हैं कि पाकिस्तानीज़ यहाँ से आएँ, उनके कंट्रीज़ में सेटल हों, काम करें। तो आई थिंक जितनी भी डायस्पोरा कम्युनिटीज़ है, दे शुड ट्राई टू हेल्प ईच अदर। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिस्कवर पाकिस्तान। आई एम योर होस्ट राबी महमूद और आज हम बड़े ही इम्पॉर्टेंट डे के ऊपर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ तमाम लोगों की जो कि अपने मुल्क से बाहर यानी पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तान की पहचान रखते हैं, पाकिस्तान की शनाख्त है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की। उनके राइट्स के हवाले से बात करेंगे, वो किस तरह से बाहर रहते हुए अपनी कंट्री में कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। और आज स्पेसिफिकली इंटरनेशनल माइग्रेंट डे है 2025, जिसका थीम है कि जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं उनको ऑनर करना और साथ ही साथ उनके राइट्स पे बात करना। तो इस पर बात करने के लिए आज मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद है कमिश्नर मिस समन रॉय, जो कि पंजाब ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन की कमिश्नर है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। आज इंटरनेशनल माइग्रेंट डे 2025 जो है उसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। स्पेसिफिकली इसके थीम की अगर मैं बात करूँ तो 2025 का थीम जो है वो कॉन्ट्रीब्यूट करना है। ओवरसीज़ जो पाकिस्तानीज़ हैं, जो ओवरसीज़ माइग्रेंट्स हैं, उनकी जो है फैसिलिटेशन के साथ साथ उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना, उसमें उनकी जो कंट्रीब्यूशन है अपनी कंट्री को लेकर उसको जो है हाईलाइट करना भी स्पेसिफिकली। तो आज इस दिन के हवाले से स्पेसिफिकली साथ साथ बात कर रहे होंगे। ओवरऑल पंजाब का जो कमीशन है, स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं पंजाब ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ कमीशन, जिनकी आज मेरे साथ कमिश्नर भी मौजूद हैं, कमिश्नर मिस समन रॉय हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। तो स्पेसिफिकली जब हम इस डे के हवाले से बात करते हैं तो मुझे बताएगा कि आपका तो पूरा इदारा जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है, जो कंट्रीब्यूशंस है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की उनको फैसिलिटेट कर रहा है। तो आज का दिन स्पेसिफिकली आप किस तरह सेलिब्रेट करते हैं? सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया बिकॉज डिस्कवर पाकिस्तान हैज़ दिस क्रेडिट के बहुत अनयूजुअल और इनोवेटिव टॉपिक्स को भी अटेम्प्ट करता है। तो आई थिंक कि माइग्रेंट्स डे को डिस्कवर पाकिस्तान के साथ सेलिब्रेट करना इन इट सेल्फ इज़ द बेस्ट इनोवेटिव आइडिया। थैंक यू वेरी मच फॉर सेलेक्टिंग दिस थीम बिकॉज हम हर वक्त सुनते रहते हैं ओवरसीज़ डायस्पोरा, और एज़ यू नो कि पाकिस्तान में 10 मिलियन से ज़्यादा लोग इस वक्त पूरी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में रिहाइश पजीर हैं, काम कर रहे हैं या पढ़ने के लिए गए हुए हैं या काम कर रहे हैं या अपनी ज़िंदगियाँ वहाँ बसर कर रहे हैं। तो ये कितना इंपॉर्टेंट दिन हो सकता है टू सेलिब्रेट, एंड आई थिंक सेलिब्रेटिंग इट विद डिस्कवर पाकिस्तान दैट इज सो यूनिक। थैंक यू सो मच, इट्स एन ऑनर दैट यू आर हियर टुडे। मुझे ये बताएं कि 10 बिलियन पीपल, अभी आपने बताया 10 बिलियन पीपल, मतलब बहुत सारे उनके जहाँ पे वो फैसिलिटेशंस उनको मिल रही है वहीं पर बहुत सारे इश्यूज़ भी होंगे। हम इश्यूज़ पे तो आते हैं, लेकिन साथ ही साथ सबसे पहले अगर मैं इस डे के हवाले से, बिकॉज वी आर सेलिब्रेटिंग टुडे, तो मैं बात करूँ तो ओवरसीज़ जितने भी पूरी दुनिया में जो लोग अपने मुल्क से किसी और मुल्क में रहते हैं, स्पेसिफिकली अपना घर छोड़ के, उसके अलावा हम देखते हैं कि जब हम फिल्म्स की बात करते हैं, हम म्यूज़िक की बात करते हैं, तो म्यूज़िक कोई भी शायद ऐसा सिंगर नहीं है, चाहे वो पाकिस्तान का हो या बाहर का हो, जिसने अपने घर से जो दूरी है, जो परदेसी है, परदेसी के ऊपर कोई गाना ना गाया हो या कोई फिल्म ना बनी हो, लेकिन उसकी ग्लैमरस साइड तो समन हम हमेशा देखते हैं, लेकिन उसके साथ जो इमोशंस अटैच होते हैं। आई माई सेल्फ, चूँकि मेरी फैमिली में मेरी इवन 2 बड़ी सिस्टर्स दे आर ओवरसीज़, तो वो जो एक ना ईद पे आप साथ हैं, ना ही आप जो है वो किसी खुशी गमी पे आपको आने के लिए यू नीड टाइम, और कितनी लाइफ अनप्रिडिक्टेबल है, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जस्ट टू हैव अ बेटर लाइफ स्टाइल,
जस्ट टू फीड योर फैमिली और फिर पाकिस्तान को पूरी दुनिया में रिप्रेजेंट करना। बेसिकली हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो हमारे ये लोग ही हैं जो डिफरेंट कंट्रीज़ में अच्छी पोजीशंस पे या उस तरह से काम कर रहे हैं और पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ जो उनकी इमोशनल साइड है उसको हम कहीं ना कहीं जो है वो निगलेक्ट कर जाते हैं। तो आज का जो दिन है जहाँ पे हम बात कर रहे हैं उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस के हवाले से, उनकी राइट्स के हवाले से, वहीं पर आई वॉन्ट टू सल्यूट दीज पीपल कि ये किस तरह से अपने घर से दूर रह के, अपनी फैमिली से दूर रह के तो इन सब चीज़ों को करते हैं। तो आपकी क्या टेक है इसके ऊपर? नहीं, आई एम ग्लैड आपने माशाल्लाह ब्यूटीफुली पुट इट इनटू द बेस्ट पॉसिबल वर्ड्स, क्योंकि हम हर वक्त ये ज़रूर डाटा में देखते हैं कि 10 मिलियन से ज़्यादा पाकिस्तानी इस दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में सेटल्ड हैं। लेकिन साथ में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं, भले बाद में आपने डिसीजंस ले लिए और आप चले गए दूसरे ममालिक में, लेकिन आपका जो कंट्री ऑफ योर बर्थ दैट रिमेन्स विद यू थ्रू आउट। तो आई थिंक कि पाकिस्तानी इस दुनिया में इस वक्त जहाँ पे भी हैं, जो भी काम कर रहे हैं, एक तो ये कि पाकिस्तान की तरक्की में वो डायरेक्टली कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं। Exactly. इस वक्त पाकिस्तान में अगर हम रेमिटेंसेस देखें तो उसमें पाकिस्तानीज हैव अ बिग शेयर एंड द कंट्रीब्यूशन गोज़ टू देयर हार्ड वर्क एक्चुअली। मुझे ये बताएं कि जब हम माइग्रेंट्स की इश्यूज़ की बात करते हैं तो क्या बेनिफिट्स हैं उनको और क्या बड़े प्रॉब्लम्स हैं जो माइग्रेंट्स फेस करते हैं आफ्टर लिविंग द कंट्री? आई थिंक ये एक बहुत ही रेलिवेंट टॉपिक है जिस पे हम जितनी भी डिबेट करें, टॉक करें, इट इज़ ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट बिकॉज इन पे ज़्यादा बात नहीं होती है। सो नॉर्मली वी जस्ट कम टू नो कि इतने लोगों ने मुल्क से माइग्रेट किया ईदर टू स्टडी और टू सेटल अब्रॉड और टू फाइंड सम वर्क और एम्प्लॉयमेंट। लेकिन जाते ही जो एक्सक्लूजन, डिस्क्रिमिनेशन जैसे बैरियर्स का जब सामना करना पड़ता है, एंड देन ये एक सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट भी हो सकता है कि आपको कितना वक्त चाहिए टू इंश्योर इंटीग्रेशन इनटू अ न्यू सोसाइटी। सो इस पे बिल्कुल रिसर्च और डिबेट्स जारी हैं, बहुत इंटरनेशनल इदारे इस पे काम कर रहे हैं, हमारे बहुत सारे नेशनल इदारे भी काम कर रहे हैं। बट आई थिंक कि ये एक ऐसा रिसर्च का टॉपिक है जो कि आपकी ज़िंदगी के साथ जुड़ा हुआ है। ऐसे ही है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो भी शख्स जाता है, कोई माइग्रेट है, हर किसी का एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है, डिफरेंट एरिया होता है, डिफरेंट फील्ड होती है, डिफरेंट मसाइल होते हैं। कोई जो है उसको फाइनेंशियल बर्डन नहीं होता, किसी को फाइनेंशियल बर्डन भी होता है। एट द सेम टाइम किसी की इमोशनल सपोर्ट फैमिली ऑलरेडी बाहर होती है या कोई एक आधा पर्सन होता है, कोई बिल्कुल एक अकेला होता है। तो बहुत सारी, अच्छा मैं अगर स्पेसिफिकली आपके इदारे की बात करूँ, चूँकि आप डील ही इन सब चीज़ों से करते हैं, तो जब मैं देखती हूँ कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का सबसे बड़ा इशू वो ये है कि जब वो पाकिस्तान में उनकी जो लैंड होती है, कब्ज़ा माफिया ग्रुप के साथ उनको लड़ना पड़ता है, FIRs दर्ज करानी पड़ती है, फिर वो बाहर है, बार बार पाकिस्तान नहीं आ सकते, बहुत सारे इश्यूज़ का रिलेटेड जो है ना वो रेलिवेंट है। आपका इदारा किस तरह काम कर रहा है उनको प्रोटेक्ट करने में और एक कब्ज़ा माफिया ग्रुप से उनकी जान छुड़वाने में? अगर हम माइग्रेंट्स की तादाद देखें तो उसमें से बहुत ज़्यादा जो मेजॉरिटी है दे हेल फ्रॉम पंजाब। इसका मतलब ये कि पंजाब के अजला से ज़्यादातर लोग बाहर सफ़र कर रहे हैं और सेटल हो रहे हैं या टेम्प्रेरी पर्पसेस के लिए वो वक्ती तौर पे पाकिस्तान से बाहर हैं। दोनों सूरतों में पाकिस्तान में उनके बहुत सारे मसाइल भी हैं और बहुत सारे अनफिनिश्ड आप कह लें कि एजेंडाज और वर्किंग वो भी मौजूद होती है, जिसमें कि प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट, ट्रांजैक्शंस, इन्वेस्टमेंट्स वो शामिल होती हैं। सो समटाइम्स पीपल आर बाइंग प्रॉपर्टीज़ और फिर बहुत सारे फ्रॉड्स एंड स्कैम्स और स्कैंडल्स वो भी इसमें कर हो रहे होते हैं। सो कमीशन इज़ देयर टू सपोर्ट देम एंड हेल्प देम राउंड द क्लॉक इन द सेंस कि उनको जो भी इश्यूज़ हैं, ग्रीवेंसेस हैं, कंप्लेंट्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो कमीशन की पोर्टल पे अपलोड कर सकते हैं। सो वी जस्ट नीड अ प्रूफ दैट दे आर अवे फ्रॉम द कंट्री एंड दे हैव अ वीज़ा which qualifies them as the overseas या diaspora, कुछ भी आप इसके लिए टर्म यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद कमीशन इज़ देयर टू सपोर्ट देम, क्योंकि उस पर वो अपनी जो भी उन्होंने लॉन्च किया है, अगर वो शिकायत है, वो कंसर्न है, वो कोई ग्रीवेंसेस हैं, तो वो जिस भी अथॉरिटी से पर्टेन करते हैं विद इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम वी आर एबल टू कम्युनिकेट इट टू द अथॉरिटीज़, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स, ऑल द प्रोविंशियल डिपार्टमेंट्स, पुलिस और एनी अदर जो ऑर्गेनाइजेशन है पंजाब में जहाँ से उनका इशू बिलोंग करता है या पर्टेन करता है। और बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जो हो सकता है कि मोर देन वन डिपार्टमेंट्स और अथॉरिटीज़ भी हों। सो वी आर एबल टू रिजॉल्व ऑल दीज इश्यूज़ विद द एक्टिव कोऑपरेशन ऑफ ऑल दोज डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स एंड प्रोविंशियल डिपार्टमेंट्स
और बहुत सारे ऐसे केसेस भी हैं जहाँ पे लोग ट्रस्ट करके अपनी प्रॉपर्टीज़ को इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट दे फाइंड आउट लेटर ऑन कि वो स्कैम था। तो वो बहुत एक फ्रीक्वेंट फिनोमिनन है, क्योंकि वो ज़्यादा रिसर्च नहीं की, या जैसे इन्वेस्टमेंट कर दी, या जैसे आपने अपने फैमिली के किसी इंपॉर्टेंट मेंबर पे ट्रस्ट करते हुए पैसे भिजवा दिए, या बहुत सारे पाकिस्तान में अगर आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी है या आपकी एग्रीकल्चरल लैंड है, सो उसका इंतकाल नहीं हुआ और आप किसी ज़िंदगी की स्टेज पे बाहर चले गए। सो ऐसे बहुत सारे मसाइल हैं जो एक दिन में पेश आते हैं और उसमें हमारे पास आती हैं। ये अभी आपने बात की अपने किसी बहुत ट्रस्ट वर्दी पर्सन के ऊपर आप ट्रस्ट कर लेते हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस हमारी नज़र से भी गुजरते हैं कि जहाँ पे मेजरली आपका बहुत कोई करीबी शख्स होता है जिसको आप इन्वेस्टमेंट देते हैं टू डू समथिंग, और या लैंड ग्रैबिंग के लिए या कुछ भी, लेकिन वही स्कैप कर जाता है। मुझे बताइएगा, आपने डिफरेंट उस फैक्टर्स की बात की है कि ये चीज़ें होती है, आपके पास सबसे ज़्यादा केसेस कौन से आते हैं? मतलब कि क्या चीज़ सबसे ज़्यादा लोगों को फेस करनी पड़ती है? ट्रस्ट वाला इशू ज़्यादा है या स्कैम ज़्यादा है? दूसरा, पिछले कुछ अरसे में कोई स्टैटिस्टिक्स हमें दे कि कितने केसेस आए हैं, रिपोर्ट हुए हैं, उसमें से कितने सॉल्व हुए? अच्छा, ये जो हमारा पोर्टल है ये बहुत ही लाइवली, आई मस्ट से इंटरैक्टिव भी है, because we have all the dealing officers who would be leaving lots of comments, but at the same time we are giving guidance to the people who are applying and they are stating their issues. Mostly एक कंसर्न बहुत सामने आता है कि जी मेरा इशू कितने वक्त में आप हल करेंगे, और लोगों की एक्सपेक्टेशन ये होती है कि विद इन नो टाइम वो मसला जो है वो हल हो जाए। तो आई थिंक बाय वर्चू ऑफ टुडेज़ कॉन्वर्सेशन एक चीज़ मैं ज़रूर हाईलाइट करना चाहूँ कि मल्टीप्लिसिटी है, इश्यूज़ की बहुत सारी साइड्स होती हैं और उसमें मोर देन वन ऑर्गेनाइजेशन भी शामिल होती है, एंड समटाइम्स इट टेक्स लॉन्गर टू रिजॉल्व वन इशू एंड समटाइम्स इट टेक्स ओनली अ फ्यू मिनट्स में भी। तो ये इशू की कॉम्प्लेक्सिटी और स्वेरिटी पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, लेकिन हमारे पास तकरीबन अगर 40,000 से ज़्यादा आई हैं कंप्लेंट्स, तो वी आर एबल टू रिजॉल्व अराउंड 85% इज़ आवर रेजोल्यूशन रेट, विच इज़ क्वाइट गुड, स्पेशली के कंप्लेंट्स डेली बेसिस पे मज़ीद भी आ रही हैं, और जैसे लोगों को इस पोर्टल का पता चलता है दे आर एबल टू एक्सेस इट, और इसको अभी हमने अपग्रेड किया है और ये बहुत यूजर फ्रेंडली है। बेसिकली ओवरसीज पाकिस्तानीज कंप्लेंट पोर्टल, इट्स ऑनलाइन आपके पास अवेलेबल होता है, यू कैन गो देयर, यू कैन रजिस्टर योर कंप्लेंट, और आपका ये जो हमारा कमीशन है पंजाब का, वो फिर उनकी टीम इसको गो थ्रू करती है, देन दे सॉल्व योर प्रॉब्लम। मुझे ये बताइएगा कि ऑनलाइन की सहूलत और उसके अलावा फैसिलिटेशन सेंटर्स, ये सारे भी रिसेंट टाइम्स में हमने बहुत सारी चेंजेस देखी है, वो क्या क्या फैसिलिटेशंस आपने जो है वो अभी फैसिलिटेट किस तरह से कर रहा है कमीशन? जो फैसिलिटेशन का एस्पेक्ट है, अगेन इट्स रियली इंटरेस्टिंग, बिकॉज ओवरसीज़ के लिए फैसिलिटेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग साउंड करता है कि वो तो मुल्क से बाहर है, सो वाई डू दे नीड दिस फैसिलिटेशन। लेकिन अगर आप मुल्क विज़िट कर रहे हैं और आपके पास वक्त कम है, जो कि मोस्टली ऐसे ही होता है, बिकॉज आप कंट्री को एक लिमिटेड टाइम के लिए विज़िट कर रहे होते हैं, एंड यू हैव लॉट्स ऑफ थिंग्स ऑन योर टिक लिस्ट, तो उसमें हमने एक फैसिलिटेशन सेंटर कायम किया। उसमें नादरा के रिलेटेड तमाम खिदमात within no time are available to the overseas Pakistanis, and then we have Punjab Police खिदमत मरकज़ available। उसमें भी बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि स्पेशली अगर ड्राइविंग लाइसेंस या अगर आपको FIR की कॉपी या कुछ ऐसा चाहिए, इवन इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस, इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस एज वेल, और उसके अलावा भी बहुत सारी खिदमत जो हैं वो पुलिस खिदमत अच्छा FIRs, मुझे हम केसेस की भी बात कर रहे थे उससे पहले कि क्या इश्यूज होते हैं, किस तरह के केसेस आते हैं, कंप्लेंट किस तरह की आ रही होती है, FIRs किस तरह की आ रही होती है। हम देखते हैं फीमेल को, क्योंकि हम वी बोथ आर फीमेल्स, तो एक पहली चीज़ के जायदाद में हक ना देना किसी फीमेल को उसकी अपनी फैमिली की तरफ से, तो ओवरसीज़ के भी ये मसाइल जाहिर सी बात है होंगे उसी तरह से, वो किस तरह से आती है और उसमें किस हद तक जो है वो उनकी पैशन होता है कि हमें अपना राइट लेना है या नहीं लेना, और फिर जो है वो केसेस मुझे कोई स्पेसिफिकली बताए, क्योंकि बहुत सारे केसेस आते हैं, कोई ऐसे केसेस जिसने पर्सनली आपको बहुत टच किया? आई थिंक कहानी इज़ सो सिमिलर एवरीवेयर। अगर आप पाकिस्तान से बाहर भी हैं या पाकिस्तान के अंदर भी हैं, आपको पता है कुछ नेगेटिव ट्रेंड्स हैं, दे आर सो यूनिवर्सल, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू जेंडर, तो यू विल फाइंड अ रिपीटेटिव बिहेवियर कि आपने अगर अपनी सिस्टर है तो आपने उसको महरूम कर देना है या कुछ और। इधर भी ऐसी ही सूरत हाल है, बट इसमें एक ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी ये भी है दैट यू आर अवे फ्रॉम योर कंट्री एंड द रेलिवेंट अथॉरिटीज़।
आई वुड लाइक टू मेंशन हियर कि जैसे अभी चीफ मिनिस्टर साहिबा काम कर रही हैं, तो बहुत ज़्यादा फैसिलिटेशन, अदर दैन क्रिएटिंग अ फैसिलिटेशन सेंटर और उसमें सर्विसेज देने के अलावा बहुत सारी लेजिस्लेशन हैज़ बीन अप्रूव्ड, जिसमें एक क्विक रिलीफ देने की इंटेंशन बहुत एविडेंट है। और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स के लेवल पे भी इस तरह से मैकेनिज़्म क्रिएट किया गया है कि अगर आपके पास कोई कंप्लेंट आती है, तो अगर आपको राइटफुल ओनर को कब्ज़ा दिलाना है तो बहुत तेज़ी के साथ आप कर सकते हैं। इसके अलावा स्पेशल कोर्ट्स हैव बीन इनिशिएटेड, उसमें जजेस हैव बीन अपॉइंटेड। मुझे ये बताइएगा कि हम लोगों ने ऑनलाइन बात की कंप्लेंट सेंटर्स के हवाले से, पोर्टल्स के हवाले से और ये सारा कुछ। इन्वेस्टमेंट के हवाले से अगर मैं बात करूं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी कोई जो है वो इन्वेस्ट करना चाहता है पाकिस्तान में, तो किस तरह से ये कमीशन उनके लिए आसानी पैदा करता है? क्योंकि हम देखते हैं कि प्रोसेस और जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं उसमें बहुत सारे ऐसे लूप होल्स हैं जो कि उनको बहुत मुश्किल होती है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने में। प्रोसेस जो है इतना स्मूथ नहीं है उनके लिए, चूँकि दे आर नॉट इन द कंट्री, तो उसको किस तरह से स्मूथ बनाया जा रहा है? आई थिंक गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के रिसेंट मेजर्स को आप देखें, सो इन्वेस्टमेंट इन जनरल एंड देन इन्वेस्टमेंट बाय द ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ इन पर्टिकुलर, आई थिंक उसको बहुत ज़्यादा अब ईजी कर दिया गया है। सो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जहाँ पे NOCs देने को ऑनलाइन कर दिया गया है। और नंबर 2 पे वी वर्क इन क्लोज कोऑर्डिनेशन विद पिबिट, दैट्स अनदर ऑर्गेनाइजेशन जो कि प्रो इन्वेस्टमेंट काम करी है। और जो मैंने फैसिलिटेशन सेंटर जिसका जिक्र किया, उसके बिल्कुल साथ वी हैव अनदर फैसिलिटेशन सेंटर जो कि पिबिट मेंटेन कर रहा है। उसमें मेरे ख्याल में कोई 17 डिपार्टमेंट्स तो ऐसे हैं जिनके NOCs विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम यू कैन अप्लाई एंड देन ट्रैक आउट योर उसकी पूरी प्रोग्रेस आप देख सकते हैं। अच्छा, मुझे ये तो बताएगा कि आप पाकिस्तान में तो उनको बहुत सारे राइट्स प्रोटेक्ट करने की कोशिश भी कर रहे हैं, कॉन्ट्रीब्यूशंस को भी वैल्यू कर रहे हैं, जिस तरह से आपने भी कमीशन के बारे में बताया। आउट ऑफ कंट्री उधर अगर उनको कोई मसाइल पेश आते हैं, किसी लीगल जो है किसी चीज़ से गुजरना पड़ता है, लीगली कहीं पर वो फंस गए हैं या फिर डिपोर्ट कर दिए गए हैं या कोई इस तरह का सीन है, तो उसमें क्या ये कमीशन उनको हेल्प आउट करता है? अगर बाहर वो किसी मसले में फंस गए और वहाँ की जो गवर्नमेंट है या वहाँ के जो हमारे पास इदारे हैं उनके साथ हमारा इस तरह के लिंकेजेस है कि हम उनको वहाँ पे भी प्रोटेक्ट कर सकें? I think the last word that you said, linkages, that's really important. Otherwise तो आपको पता है कि हर कंट्री के अपने rules and regulations हैं। और बल्कि ये कि वी आर गोइंग टू लॉन्च एन अवेयरनेस कंपोनेंट स्पेसिफिकली ऑन दिस पॉइंट, सो दैट कि आपको दुनिया में जब भी और जैसे भी आपको जाना है किसी भी पर्पज़ के लिए और आपकी डिज़ायर्ड डेस्टिनेशन कोई कंट्री है, तो आपको बहुत ज़्यादा उस पर इल्म होना चाहिए about the currency, about the practices, norms, traditions, so on and so forth, so that you don't end up in a complicated situation, especially कि आपको knowledge या awareness की कमी थी। So already we are always sharing such posts जहाँ पे मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ जहाँ पे पॉलिसीज़ बदल रही हैं, सो दैट कि यहाँ के लोगों को उर्दू की उसमें ईजी करके वी कैन एक्सप्लेन इट टू दैम। बट नेवरदिलेस प्रॉब्लम्स तो ज़ाहिर आती हैं, तो उसमें इफ़ समवन अप्रोचेस कमीशन देन वी ट्राई कि हमारे पास बहुत सारे कम्युनिटी वेलफेयर अटैचेस हैं जिनकी पोस्टिंग्स बाहर हैं, वी कैन कम्युनिकेट इट टू देम और कोऑर्डिनेशन है, उसके ज़रिए वी ट्राई कि किसी भी तरीके से बंदे को रिलीफ ज़रूर मिल सके। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे बहुत सारा मसला ये भी है कि लोग थोड़े होपलेस भी है समेत, उनको ये लगता है कि हमारा मसला है तो वी आर अलोन इन दिस, ऐसा है या नहीं है? नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, बिकॉज़ पहले जब आप कंट्री से बाहर जाते हैं तो मैंने पहले ही कॉन्वर्सेशन के शुरू में कहा कि आपको वहाँ पे भी डिस्क्रिमिनेशन और एक्सक्लूजन जैसे मसाइल का सामना करना पड़ता है और इंटीग्रेशन बहुत ही स्लो और स्लो मूविंग प्रोसेस है। अब क्यूज़ का भी सामना करना पड़ता है, पासपोर्ट के ऊपर बहुत सारे और मसाइल भी होते हैं, तो उन सब को भी ये कमीशन डील कर रहा है। और आई थिंक चूँकि ये बहुत ही एक ब्रॉड बेस्ड टॉपिक है जिसमें ट्रैवल से शुरू होकर उस कंट्री तक Exactly. और फिर आपके साथ डिफरेंट जो एक्सपीरियंसेस आपको पेश आते हैं, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि देयर इज़ अ ग्रोइंग सेंस इनटू द गवर्नमेंट सर्कल्स बोथ एट द फेडरल लेवल एंड द प्रोविंशियल लेवल टू क्रिएट एज मच comfort and convenience for the people who are thinking of going abroad or traveling through the airports or coming back maybe, क्योंकि हमारी रूटीन में भी मीटिंग्स होती रहती हैं और इसमें बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, चेंजेस आ रहे हैं और इसमें बहुत सारे जैसे फॉर एग्जांपल के ओवरसीज़ के बच्चों के लिए मुल्की इदारों में एडमिशन्स, उनके लिए कोटाज, एज रिलैक्सेशंस, इसके अलावा अगर वो इन्वेस्टमेंट्स करना चाह रहे हैं उनके लिए जो रूटीन के प्रोसेसेस हैं उनको भी सिंप्लीफाई किया जा रहा है। इंटरनेशनल माइग्रेट डे पे मैं लास्टली आपसे चाहूँगी कि मैसेज आप क्या देना चाहेगी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को? आई थिंक मैसेज तो ये है कि आप जिस भी कंट्री में चले जाएं, पाकिस्तान आपका सबसे पहला तारुफ है
और लाइक ऑलवेज़ जो ओवरसीज़ हैं उन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत खूबसूरत तारुफ जो है वो अर्न किया। दैट्स वाई सो मैनी पाकिस्तानीज आर सेटल्ड अब्रॉड नाउ। लेकिन देर आर लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ बिकॉज डेमोग्राफिक चेंजेस ऐसी आ रही हैं कि पाकिस्तान में यूथ बल्ज है और बहुत सारे कंट्रीज़ ऐसा चाह रहे हैं कि पाकिस्तानीज़ यहाँ से आएँ, उनके कंट्रीज़ में सेटल हों, काम करें। तो आई थिंक जितनी भी डायस्पोरा कम्युनिटीज़ है दे शुड ट्राई टू हेल्प ईच अदर। बहुत सारे मसाइल वहीं पे हल हो सकते हैं इफ़ वी ट्राई कि हम अपने बाकी जो फेलो पाकिस्तानीज़ हैं उनकी हेल्प करना चाहें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर योर टाइम, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। स्पेसिफिकली जब हम बात करते हैं शनाख्त के हवाले से, तो आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, जहाँ क्या बॉन्ड है, आपकी जो नेशनैलिटी है वो हमेशा आपके साथ रहती है और वही आपकी पहचान होती है। ये हम पे डिपेंड करता है कि हमने उस पहचान को किस तरह पूरी दुनिया के सामने रिप्रेजेंट करना है। और बहुत खुशी होती है जब हम देखते हैं कि हमारे ही पाकिस्तान से गए हुए लोग जब बाहर जाके बड़ी बड़ी कंपनीज़ में काम कर रहे होते हैं, पाकिस्तान का नाम भी रोशन कर रहे होते हैं और फिर पाकिस्तान में भी कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स। और जो उनको मसाइल आते हैं उनमें किस तरह से कमीशंस, डिफरेंट इदारे किस तरह से उनको हेल्प आउट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। चूँकि जहाँ पर बेनिफिट्स होते हैं वहीं पर कुछ ना कुछ आपके साथ मसाइल भी होते हैं, तो उनको कैटर करना भी बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ अपने आज का जो पॉडकास्ट है इससे आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अपनी मेज़बान रामीन महमूद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।